पीएचपी में आज हम देखते हैं ट्रेड्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ट्रेड्स को देखने के लिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है या एक मेथड है हमारे पास। ठीक है, फंक्शन तो नहीं बोल सकते, मेथड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लास में यूज होगा। अब हमारे पास में तीन क्लास है। मान लीजिए क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। और तीनों क्लास में हमको ये वाला जो फंक्शन है इसको यूज करना है। मतलब क्लास ए को भी यूज करना है, बी को भी और सी को भी यूज करना है। तो अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं तीनों क्लास में जाके और इसी फंक्शन को डिफाइन करूं अलग अलग। ठीक है, एक एक ऑप्शन तो ये है, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोड हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हमको कहीं पे भी चेंज करना है, मान लीजिए इस फंक्शन में मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो फिर मुझे तीनों क्लास में जा जाके अलग अलग तीनों क्लास में जाके और कोड को अपडेट करना पड़ेगा। और हमारे कोड में डुप्लीकेट भी हमारा कोड दिखेगा। अननेसेसरी कोड का साइज बढ़ जाएगा, जो कि एग्जीक्यूशन को भी स्लो करेगा, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को भी स्लो करेगा। तो इस प्रॉब्लम का जो समाधान है, जो इसमें हमारा को जो कंसेप्ट है वो ट्रेड का है। ट्रेड ये बोलते हैं कि आप एक ट्रेड बना लीजिए और उस ट्रेड को आप इन तीनों क्लास में यूज कर लीजिए। अभी ट्रेड बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, तो देखिए, ट्रेड बनाने के लिए हमको यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, जो क्लास कीवर्ड होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड कीवर्ड होता है और यहाँ पे ट्रेड नेम आता है। और जो कोड है, जो फंक्शन है, हमको ऐसे फंक्शन जो कि तीनों क्लास में यूज करने हैं या एक से ज्यादा क्लास में यूज करने हैं, उसको मेरे को यहाँ पे डिफाइन कर देना होता है। अब जैसे मान लीजिए फिर इस वाले ट्रेड को मुझे यहाँ क्लास में यूज करना है, तो अभी क्लास में यूज करने का सिंटेक्स क्या है, तो क्लास में यूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लास कीवर्ड और यहाँ पर मैं यूज स्टेटमेंट के साथ, यूज एक कीवर्ड है, यूज कीवर्ड के साथ यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ट्रेड नेम। जैसे ही मैंने यूज कीवर्ड के साथ ट्रेड नेम लिखूंगा मैं, तो ये वाला फंक्शन मैं एक्सेस कर पाऊंगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट से। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास दूसरी क्लास है, क्लास टू। अभी क्लास टू में भी मेरे को सेम फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्लास टू में भी जाके यूज ट्रेड नेम को यूज कर लूंगा। अब इस ट्रेड के अंदर मैं मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकता हूँ और मल्टीपल ट्रेड भी बना सकता हूँ, और मल्टीपल ट्रेड को मल्टीपल क्लास में यूज भी कर सकता हूँ। अभी इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई क्लास। और इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मेरे को इस शो फंक्शन को एक्सेस करना है, तो क्लास के ऑब्जेक्ट से मुझे शो फंक्शन एक्सेस करने के लिए डॉलर ओबीजे एरो शो कर देना है यहाँ पर। उसी तरीके से मेरे को डॉलर ओबीजे टू बनाऊंगा, न्यू माई क्लास बनाऊंगा और ओबीजे टू बनाने के लिए मैं यहाँ पर शो फंक्शन को कर लूंगा कॉल। इस तरीके से हम लोग इस क्लास के जिस तरीके से नॉर्मल ऑब्जेक्ट कॉल होते हैं, उसी तरीके से हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट जिस तरीके से कॉल होते हैं, उसी तरीके से हम लोग ट्रेड के फंक्शन को भी कॉल करते हैं। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं ऑनलाइन कोड एडिटर की तरफ और यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड बनाते हैं। तो मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया ट्रेड। और ट्रेड के बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मान लो ट्रेड का नाम। तो ट्रेड का नेम में मान लो मैंने डिफाइन कर दिया हेलो। ठीक है। और जिस तरीके से क्लास बनाते हैं उसी तरीके से ट्रेड बनता है। तो ये ट्रेड बन गया हेलो नाम का। ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को पब्लिक, पब्लिक के बाद में फंक्शन, और मैंने बना लिया F1 बना लेता हूं यहाँ पर फंक्शन बन। तो यहाँ पर मैंने F1 बनाया, पब्लिक फंक्शन F1। और पब्लिक फंक्शन F1 बनाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इको। और इको के बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो। ठीक है। ये बन गया मेरा फंक्शन, ये मेरा ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस ट्रेड के अंदर मैं इस एक क्लास बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, और जैसे मैंने मान लो यहाँ पर बेस क्लास बना ली।
और इस बेस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, इस बेस क्लास के अंदर मैं जाऊंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा यूज हेलो। तो ये यूज हेलो यानी कि ये फंक्शन मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज कर पाऊंगा। तो यहां पर मैंने यूज हेलो लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिखा डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, और न्यू के बाद में मैं लिखता हूँ बेस, डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बेस। तो ये ओबीजे क्लास का हो गया ऑब्जेक्ट। और डॉलर ओबीजे एरो, डॉलर ओबीजे एरो, और यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ F1। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ F1, क्योंकि यहां पर मैं F1 फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और यहां पर मैं इसको लगा देता हूँ, लाइन चेंज होगी या नहीं देखते हैं इससे हम लोग। तो ये हमारा, अब इस कोड को मैं रन करता हूँ, यहाँ पर मैं कोड को रन करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर F1 आ गया, यानी कि F1 फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को कॉपी करता हूँ और इस क्लास का यहाँ डुप्लीकेट क्लास बनाता हूँ, जिसको मैं वेज1 नाम देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं डॉलर OBJ1, और यहाँ पर मैं न्यू, और न्यू यहाँ पर जाकर वेज1 कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर OBJ1, डॉलर OBJ1 एरो, और यहाँ पर भी मैं F1 को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहां पर भी मैं वेज बन, तो अभी क्या होगा, दो बार ये फंक्शन चलना चाहिए। तो मैं वापस से रन करता हूँ कोड को। तो देखिए F1 दो बार आ गया यहाँ पर, F1 दो बार आ गया यहाँ पर। तो ये F1 दो बार क्यों आया, क्योंकि ये बेस क्लास ने भी इस ट्रेंड को यूज किया और बेस बन क्लास ने भी इस ट्रेंड को यूज किया। अब हम क्या करते हैं कि एक ट्रेंड और बनाते हैं। तो जैसे मैंने हेलो बनाया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक ट्रेंड बनाता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ बाय। ठीक है, और यहां पर मैं फंक्शन बना लेता हूं, इसके अंदर मैं F2 फंक्शन बना लेता हूं। और यहां पर जैसे मैंने यूज करके हेलो ट्रेंड यूज किया था, उसी तरीके से कामा लगा के यहाँ पे वाई ट्रेंड को मैं यूज कर लूंगा F1 के लिए। तो अभी मैं F1 के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकता हूँ, F2 फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ, जबकि F2 फंक्शन जो है वो कहाँ पर है, ट्रेंड 2 के अंदर है। तो हम लोग चला के देखते हैं इससे कॉल होता है या नहीं। तो देखिए F1 और F1 आ गया। क्योंकि ये F2 फंक्शन है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय। तो हमको पता चलेगा कि ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो मैंने बाय लिख दिया यहाँ पर, तो आप देखोगे F1 बाय और F1 कॉल हो गया। उसी तरीके से अगर मेरे को बेस टू क्लास के अंदर ट्रेंड 2 को यूज करना है, तो मैं यहाँ पर भी बाय लिख दूंगा। और यहां पर मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पर मुझे सेम कोड कॉपी करना पड़ेगा और यहां पर मेरे को F2 फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं F2 फंक्शन कॉल कर देता हूं। तो आप देखोगे कि यहां पर F1, ये जो है F1 वाई और F1 वाई। तो इस तरीके से ये हो गया। अभी मान लीजिए हमारे पास दो क्लास थी, दो ट्रेंड थे, दो ऑब्जेक्ट थे। अब अगर मैं इस ट्रेंड के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं, तो भी मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूं, यहां जाता हूं, डुप्लीकेट करता हूं, और यहां पर मैं एक शो फंक्शन बना लेता हूं। और यहां पर मैं लिख देता हूं शो। तो मैंने एक शो फंक्शन बना लिया और यहाँ पे मैंने शो लिख दिया। और यहां पर मैं F1 एरो शो को भी कॉल कर सकता हूं। तो मैं F1 एरो में गया और यहां पर जो है मैंने शो फंक्शन को कॉल किया। तो ये जो है वो शो फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो देखिए यहाँ पर शो फंक्शन का आउटपुट भी आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये एन काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ इको करता हूँ। यहाँ पर मैं जाके इको लिखता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इस लाइन को कर देता हूँ BR टैग में। और BR टैग में करने के बाद रन करते हैं हम लोग, तो लाइन जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। तो उसी तरीके से मैं सभी क्लास में जाके BR टैग दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रेड किस तरीके से यूज होता है मल्टीपल क्लास के साथ, और हम लोग उसमें मल्टीपल फंक्शन भी बना सकते हैं, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग उसको कॉल भी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे कोई चेंज करना है F1 फंक्शन में या शो फंक्शन में, तो मैं एक ही जगह चेंज करूंगा, तो बाकी सारी क्लासेस में वो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड यूज होता है।
अभी ट्रेड के अंदर मेथड ओवरराइडिंग बची हुई है। ये अभी ट्रेड में हम लोग देखेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ट्रेड के अंदर।